हेलो स्टूडेंट, क्लास +2 से अपनी लास्ट एक्सरसाइज आती है इनडिफाइंड इंटीग्रल्स चैप्टर से सम स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर इनटू रूट ऑफ लीनियर। ऊपर कांस्टेंट हो तो चल सकता है, अदरवाइज dx अपॉन लीनियर इनटू रूट लीनियर। ये लीनियर और ये लीनियर सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट। इसलिए रूट ऑफ लीनियर इनटू लीनियर। ऑलवेज आपको रूट वाला जो लीनियर होगा उसको क्या करना होगा, टी पुट करना होगा। ध्यान से सुनिए, न्यूमिनेटर dx अपॉन लीनियर इनटू रूट ऑफ लीनियर। तो जो रूट वाला लीनियर होगा उसको मुझे क्या करना है, टी पुट करना है। क्लियर कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर dx हो, नीचे लीनियर हो और रूट ऑफ लीनियर हो, तो उस टाइम पे आपको रूट वाला जो लीनियर होगा उस चीज को हमें टी पुट करना होगा। सेकंड वन इज इंटीग्रेशन करना हो dx अपॉन लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो। पहली बात, जब तक लीनियर रहेगा हमेशा लीनियर ही पुट करना है। अगर रूट में लीनियर है तो उस टाइम पे आपको रूट वाले लीनियर को ही टी पुट करना होगा। तो इसलिए सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, बाहर लीनियर हो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो पुट फिर भी किसको करना है, लीनियर को ही पुट करना है। बाहर लीनियर हो रूट में क्वाड्रेटिक हो, लेकिन अगर ऐसा आता है तो जो भी लीनियर होगा उसको टी पुट ना करके 1/t पुट करना है। क्लियर बेटा, कि जब भी अपने पास बाहर लीनियर हो रूट में क्वाड्रेटिक हो तो उस टाइम पे लीनियर को, जब तक लीनियर रहेगा लीनियर ही पुट होगा। रूट के बाहर लीनियर है, रूट के अंदर लीनियर है, तो रूट के अंदर वाला रूट रहेगा तो रूट वाला, अदरवाइज विदाउट रूट है तो विदाउट रूट वाला पुट होगा। सेकंड वन इज इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन क्वाड्रेटिक इनटू रूट लीनियर। वही बात फिर आ गई, जब तक रूट लीनियर रहेगा हमें रूट लीनियर को क्या करना है, टी पुट करना है। इसलिए पुट रूट वाला जो लीनियर होगा उसको टी पुट करना होगा। लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। बाहर भी क्वाड्रेटिक हो अंदर भी क्वाड्रेटिक हो, तो उस टाइम पे मुझे ओनली x को 1/t पुट करना होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन जितने भी हैं न्यूमरेटर में आए तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को आप सेपरेटली बाहर लिख सकते हैं। तो dx अपॉन लीनियर इनटू रूट ऑफ लीनियर, तो रूट वाले लीनियर को टी पुट करना है। लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, जब तक लीनियर है तो लीनियर पुट होगा, तो लीनियर है तो रूट लीनियर की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/t पुट करनी है। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इनटू रूट लीनियर, तो रूट में जब तक लीनियर है उसको टी पुट करना है। रूट से बाहर लीनियर है तो 1/t प्योर क्वाड्रेटिक है, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक ये भी प्योर क्वाड्रेटिक, तो उस टाइम पे मुझे क्या पुट करना है, ओनली x की वैल्यू 1/t पुट करनी है। ध्यान रहे बार बार प्रत्येक फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो कांस्टेंट है। अगर कोई x या x स्क्वायर आ जाए तो पहले मुझे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना होगा कि उसके न्यूमिनेटर को अकेला dx dt इस प्रकार के टर्म बना के तब उसको सॉल्व करना होगा। आज हम इनडिफाइंड इंटीग्रल्स की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और ये जो लास्ट एक्सरसाइज होंगी इसके बाद अपना इनडिफाइंड इंटीग्रल्स वाला जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, और एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं 9.13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट I इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 और रूट ऑफ x प्लस 1 dx। स्टैंडर्ड फॉर्म किससे मिलती है, dx अपॉन लीनियर इनटू रूट ऑफ लीनियर। रूट लीनियर तो क्या बताया था मैंने, जब तक रूट में लीनियर रहेगा मुझे रूट लीनियर को टी पुट करना है, जो रूट वाला लीनियर है उसको टी पुट करना है। स्केयरिंग बोथ साइड
स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर के। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो जाएगा, t का 0 हो जाएगा, 2t dt। इट मींस ये वैल्यू कंप्लीटली न्यूमरेटर 2t dt बना, डिवाइड बाई इसको क्या माना था, t इंटू x प्लस 2। जब x प्लस 1 टी स्क्वायर है तो x किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितने आ गई, टी स्क्वायर माइनस 1, ये तो x की वैल्यू है, और प्लस 2 और ये t था, इस वाले t से ये वाला t कैंसिल, ये आ गया 2 टाइम dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो 2 टाइम इसको dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। लिखने में क्या बना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये रिप्रेजेंट करता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार से मैंने पहले टाइप का क्वेश्चन किया, जब रूट में लीनियर हो, बाहर भी लीनियर हो, तो रूट वाले लीनियर की वैल्यू आपको क्या पुट करनी होंगी, t पुट करनी होंगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को कैंसिल करना होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो न्यूमरेटर में dx है उसकी वैल्यू निकाली, लास्ट टाइम सब्स्टिट्यूशन होने के बाद उसको सिंपलीफाई किया। बाकी क्वेश्चन यदि x में है तो आपका आंसर भी किस में आना चाहिए, x में ही आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट x अपॉन 1 प्लस x और dx। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पाया कि नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लीनियर तो है लेकिन रूट वाला लीनियर नहीं है, तो आपने इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, रूट x से मल्टीप्लाई, रूट x से डिवाइड, तो रूट x प्लस 1 इंटू रूट एक्स डी एक्स। न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा अपना, x अपॉन 1 प्लस x इंटू रूट एक्स डी एक्स। और वही स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी क्या है, लीनियर, ये भी क्या है, लीनियर, लेकिन ये रूट वाले लीनियर को मुझे टी पुट करना है। तो x स्क्वायरिंग बोथ साइड, x बराबर टी स्क्वायर और dx बराबर 2t dt। तो इसकी वैल्यू तो बनी x का मतलब टी स्क्वायर, dx की वैल्यू 2t dt अपॉन 1 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी होंगी, टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू रूट एक्स को क्या माना था, t। इस वाले t से ये वाला t कैंसिल, ऊपर क्या आया अपने पास, 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। इस 2 कांस्टेंट है, इसको आगे लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। डिनोमिनेटर है टी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर क्या किया मैंने, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, या फिर दूसरा नियम, जब ऊपर नीचे पावर डिग्री बराबर बराबर हो तो उस टाइम पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो -1 एलसीएम अलग अलग किया, टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ये चीजें कैंसिल, 2 टाइम 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt, 2 टाइम 1 का इंटीग्रेशन t, ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस कांस्टेंट से, पुट द वैल्यू ऑफ t, 2 टाइम t किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट x माइनस tan इनवर्स रूट x और प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से आपने ध्यान किया कि जब डिनोमिनेटर में लीनियर और क्वाड्रेटिक हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन को यूं सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, अब आती है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स। क्या है ये, क्वाड्रेटिक, ये क्या है, लीनियर। क्या बताया गया था, जब तक लीनियर रहेगा रूट में तब तक मुझे लीनियर को पुट करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x इक्वल टू टी स्क्वायर, dx इक्वल टू 2t dt। तो dx का आंसर 2t dt अपॉन x का स्क्वायर, इसका मतलब t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 और रूट x की वैल्यू t, ये इससे कैंसिल, क्या आ गया, 2 टाइम dt अपॉन t की पावर 4 प्लस 1। और इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया था, जब नीचे बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो उस टाइम पे क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, 1 को सेपरेट किया,
1 प्लस 1 में टी स्क्वायर ऐड किया, टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1, इन दोनों से नेगेटिव कॉमन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt। ये क्या आ गया I1। इसको आपको सोल्व करना होगा, इसको क्या रिप्रेजेंट कर लेता हूं I1 माइनस I2 प्लस कांस्टेंट C। एक बार देखें I1 को कैसे सोल्व करता हूं। I1 क्या है अपना, I1 है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक हो तो उस टाइम पे डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर dt। अगर ऊपर पॉजिटिव साइन है तो मुझे नेगेटिव पुट करना है, नेगेटिव साइन होता तो मुझे पॉजिटिव पुट करना है, इसलिए पुट t माइनस 1 बाई टी इज इक्विवेलेंट टू z 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz। तो इसकी वैल्यू कितने आ गए dz, स्केलिंग बोथ साइड करने पर यह आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितने आ गई z स्क्वायर प्लस 2 then is dz upon z square plus root 2 का whole square x square plus a square 1 upon root 2 tan inverse z upon root 2 plus constant c। तो 1 upon root 2 tan inverse z किसके बराबर है t minus 1 by t अपॉन रूट 2 प्लस कांस्टेंट c। और t किसको रिप्रेजेंट करता है, हमने t को क्या पुट किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। t में क्या था कि जब भी अपने पास क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सोल्व किया था, लीनियर था लीनियर के हिसाब से सोल्व किया था। t की वैल्यू क्या मानी गई थी उस टाइम पे, रूट x माइनस 1 बाई रूट एक्स डिवाइड बाई रूट 2 प्लस कांस्टेंट c। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट को सोल्व करना होगा, देन पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 व्हिच आर द रिक्वायर्ड इंटीग्रल्स। यहां लाके पुट करना होगा I1 का इंटीग्रल्स और I2 का इंटीग्रल्स। नेक्स्ट आगे है अपने पास लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल्स का नाम dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर क्या है, dx अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक और रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक, रूट में भी क्वाड्रेटिक रूट में भी क्वाड्रेटिक। उस टाइम पे क्या बताया गया था, ओनली x की वैल्यू 1 अपॉन टी पुट करना है, तो x तो आ गया 1 अपॉन टी, डिफरेंशिएशन dx किसके बराबर आएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt रख दें। इसकी वैल्यू नेगेटिव dt अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर मतलब 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने पर dt अपॉन टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इस वाले टी स्क्वायर से ये वाला टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया नेगेटिव dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t। रेसिप्रोकल करने पर dt अपॉन ये t ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन सब्स्टिट्यूशन, t स्क्वायर इज इक्वल टू z पुट किया, 2t dt इज इक्विवेलेंट टू dz, only t dt is equivalent to dz by 2। तो इसकी वैल्यू 1 by 2 dz 1 minus t square मतलब t square को क्या माना था z into root of 1 plus z। यहाँ आके ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा से डिवाइड लीनियर इनटू रूट ऑफ लीनियर, वैसा ही क्वेश्चन बनता है जैसा आपने रूट में पढ़ा था। क्या किया था, जब रूट के बाहर भी लीनियर हो रूट के अंदर भी लीनियर हो तो रूट वाले लीनियर को हमने t पुट किया था, इसलिए 1 प्लस z को क्या पुट कर लो p पुट कर लेता हूं। जो लेटर आपने यूज नहीं किया उसको पुट कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर और dz इज इक्वल टू 2p dp। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2
2p dp अपॉन 1 माइनस जेड, जेड की वैल्यू कितनी होंगे यहाँ से p स्क्वायर माइनस 1, और इसको क्या माना था मैंने p, इस वाले p से ये वाला p, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव dp अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर प्लस 1, तो इससे ये आ गया dp अपॉन 2 माइनस p स्क्वायर माइनस dp अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। और ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी आपने, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को क्या पढ़ा था आपने, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस कांस्टेंट c, इसका यूज करना तो नेगेटिव 1/2a log a का मतलब रूट x प्लस x का मतलब p अपॉन रूट x माइनस p प्लस कांस्टेंट c। पहले मुझे p की वैल्यू पुट करनी होंगी, तो नेगेटिव 1/2 रूट 2 log रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस z अपॉन रूट 2 और रूट 1 प्लस z प्लस कांस्टेंट c। अब मुझे z की वैल्यू पुट करनी होंगी, z किसके बराबर माना था, तो z के हिसाब से उसको सॉल्व करें। इस प्रकार से क्वेश्चन x के टर्म में हो तो आपका आंसर x के टर्म में आना चाहिए, विदाउट x के टर्म में हो तो विदाउट x के टर्म में आना चाहिए। इस प्रकार से अपना इनडिफाइंड इंटीग्रल्स वाली जो एक्सरसाइज है बेटा वो कंप्लीट होती है, जो आज हमने 9.13 कंप्लीट। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।